देश भर में लव जिहाद के घटनाक्रम लगातार सामने आ रहे हैं, तो वहीं पिछले दिनों मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी बीजेपी के मंच से बीजेपी कार्यकर्ताओं से यह आह्वान किया था कि लव जिहाद की जिस तरह से घटनाक्रम बढ़ रहे हैं, उस पर अंकुश लगाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा। हमारे साथ कई रहवासी और जो हिंदू जागरण मंच सहित तमाम हिंदू संगठनों से जुड़े हुए कुछ लोग मौजूद हैं। हम बात करते हैं मतलब इंदौर की यदि स्थिति की बात की जाए तो किस तरह से लव जिहाद लगातार बढ़ रहा है और किस तरह से इस पर अंकुश पाया जा सकता है। लव जिहाद जो बढ़ रहा है ये एक विधर्मियों की, जिहादियों की सोची समझी साजिश के तहत हिंदू बहन बेटियों को बरगला कर और उनका माइंड वॉश करके एक लव जिहाद जो हो रहा है उसमें धकेला जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें ड्रग्स दी जा रही है, उन्हें ड्रग्स एडिक्ट बनाया जा रहा है और अपनी हिंदू बच्चियों को ले जाकर एक बच्चा पैदा करने की मशीन बनाई जा रही है। 4-5 बच्चे पैदा करने के बाद उन्हें या तो उनके ऑर्गन बेचे जा रहे हैं या उन्हें शेख के हवाले दुबई में और अरब कंट्रियों में बेचा जा रहा है। इसका रोकथाम के लिए जैसा आपने पूछा कि उसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि माता पिता का घर में हमारी बेटियों से, बहू बेटियों से और घर की महिलाओं से, बड़े बुजुर्गों का संवाद बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी हमने देखा गया है कि एकल परिवार हो गए हैं, पति पत्नी और बच्चे, और कुछ समय पूर्व जाए हम पीछे की जिसमें जाए तो सामूहिक परिवार हुआ करते थे। सामूहिक परिवार में ये सब चीजें नहीं होती थी, लेकिन जब अब मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे पे आ गए हैं तो पति गया काम पे, पत्नी लगी हुई है दिन भर इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पे। वहीं से कोई चाचा एक हाय करके भेजता है, एक मैसेज भेजता है और वो लव जिहाद का पहला एक दाना फेंका हुआ रहता है और वहीं से हमारी हिंदू बहन बेटियां इस चक्कर में फंस रही है। तो क्या सोशल मीडिया जो एक बड़ी समस्या बन चुकी है लव जिहाद को लेकर? जी निश्चित रूप से ये बड़ी समस्या है कि एक फेक आईडी बनती है, मोहसिन मोहन बन जाता है, अकबर अशोक बन रहा है, सलीम संजय बन रहा है और ये गलत करके और हमारी हिंदू बहन बेटियों को फंसाया जा रहा है। मतलब कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी मंच से कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरना पड़ेगा लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए। तो आप कितना सहमत है, क्या इस तरह से इंदौर में बढ़ रहा है घटनाक्रम? बिल्कुल, ये जो घटनाक्रम बढ़ रहा है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए हमने स्कूलों में भी बच्चों को इस टाइप का बताया है कि कार्यशाला लगाई जाए। और उसके अलावा हमने जैसे अभी केरला स्टोरी पिक्चर आई थी, उससे प्रेरित होकर हमने वार्ड के जो हमारे कार्यकर्ता वगैरह थे उनको केरला स्टोरी पिक्चर ले भी गए थे। उससे बहुत प्रेरित होकर उससे पता चलता है कि किस तरह से एक टायर पंचर बनाने वाला 20 रुपए का पेट्रोल डलाता है और अपनी हिंदू बेटी के कोचिंग या उसके कॉलेज के आसपास 3 चक्कर लगाता है। और वहीं हमारा हिंदू परिवार का जो बच्चा है वो 20 साल तक पढ़ाई में व्यस्त रहता है और वही 14 साल का पंचर बनाने वाला 20 रुपए के पेट्रोल में हमारी बच्चों को बल जाता है। तो इस पे रोकथाम होनी चाहिए। और फेसबुक आईडी पे भी मेरा यह है कि फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी पे एक जांच करना चाहिए और इसके लिए पत्र लिखना चाहिए कि भैया इसमें भी जो आईडी बनती है उसको वास्तविक वो नाम क्या है उसको शो करा जाए फेसबुक पे। ये आप देख सकते हो सोशल मीडिया को एक बड़ा बता रहे हैं कि लव जिहाद की घटनाओं में सोशल मीडिया एक अहम भूमिका निभा रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम बात करते हैं किस तरह से आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हो? जी हम तो ये देखते हैं तो घर का जो संस्कार है ना वो बच्चों को अच्छा दिया जाए और जो है ना वो घर से शुरुआत हो करना हमको, तो आगे जो है ना इस प्रकार की जो घटना होती है उसमें उलझे नहीं। यहाँ पर कुछ मुस्लिम लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। दादा, जिस तरह से लव जिहाद बढ़ रहे हैं, कल मंत्री जी ने भी मंच से कहा था, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो लव जिहाद करे मारो उसको, जिंदा कर दो। गलत काम तो गलत है, गलत तो गलत है ना, जो गलत कर रहा है उसको सजा दो। जो नाम बदल के कुछ लोग दोस्ती करते हैं उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? गलत है वो। क्या कई बार लोग अलग अलग तरह के नाम रख के दोस्ती कर लेते हैं, फिर उनको लव जिहाद की घटना में घसीट देते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। लोग इसको लेकर जिस तरह से इंदौर में लगातार बढ़ रही है, तो किस तरह से, मतलब क्या लिखा है उसमें? आदमी को सोचना चाहिए, पर पहले पूरी जानकारी निकालना चाहिए दोस्ती करने से पहले सबकी, फिर दोस्ती करना चाहिए।
ये आप देख सकते हो, ये इंदौर के रहने वाले एक मुस्लिम है जिनका साफ तौर पर कहना है जो इस तरह की घटना करे उनको पीटना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है। भैया आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लघुयात की घटनाएं बढ़ रही है? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि अगर जो टोटली चीजें गलत हो रही है एक बच्चों के साथ और ये सारी चीजें जो हो रही है ये सब एक तो सोशल मीडिया के आभार से हो रही है, और उस पर अगर ये हो रही है तो टोटली गलत है। चाहे वो कोई सी धर्म जाति का व्यक्ति है, अगर वो नाम बदल के किसी के साथ फ्रॉड कर रहा है तो दैट चीज वो गलत है, टोटली गलत है। और अगर वो गलत चीज है तो फिर वो उसका कोई धर्म नहीं जाते नहीं है। अगर वो चीजें कर रहा है तो चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, गलत हो तो टोटली गलत है। आप क्या कहना चाहोगे? वो धीरज भाई ने बोला मतलब पीटना चाहिए। कुरान में कुछ इस तरह से लिखा है कुछ आपके धर्म? हमारे धर्म में है कि आप गैर बिरादरी में या गैर उसमें शादी कर ही नहीं सकते, आपकी शादी नहीं होगी। लेकिन जो लोग करते हैं उनको वो जाहिल लोग हैं, वो कर रहा है तो जाहिल है वो यार जानवर है, जाहिल है, वो खानदानी लोग नहीं है। इस्लाम में कुछ सजा वजह की है उनको कि मतलब उनका जैसे दूसरे धर्म की लड़की से कोई शादी कर लेता तो एक समाज तो बायकाट कर देता, आपके उसमें कुछ इस तरह से है? बाइकाट का है ना सर, उसमें बाइकाट है ही, उसको तो स्वीकार नहीं हो जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा ना उसको, तो स्वीकार नहीं। हमारे धर्म में है ही नहीं कि किसी गैर मुस्लिम से शादी करो, मुस्लिम से करो आप शादी। क्या बता रहे थे आप? दो समाज, जैसे क्या होता है, एक तो सुन्नी होते हैं जो मुसलमान, जैसे मुसलमान मतलब वो अपने ईमान पे काबू करते हैं, उनको बोलते हैं मुसलमान। और एक होते हैं जो जमाती टाइप के होते हैं जिनको 24 बोलते हैं, तो वो उनका धर्म सिर्फ अल्लाह से रहता है, वो ऐसा उनका कहना है। बाकी जो मुसलमान व्यक्ति होता है उनके तो ना ऐसा कहीं लिखा हुआ है ना कुछ, उनकी धर्म जाति में ही वो शादी करते हैं, ऐसा कि मेरा उनका जानना है। ये आप देख सकते हो, यह इंदौर के लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है। कुछ मुस्लिम लोगों से भी हमने बात करी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि हमारे धर्म में इस तरह का किसी तरह का कोई घटनाक्रम नहीं है, और जो लोग इस तरह से घटनाक्रम को अंजाम देते हैं उनको हमारी समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।